चाहते हो ना, तो टेम्पलेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के एक डेटा टाइप लगा लीजिए जिनको काम होता है कोड को रीयूजेबल बनाना। कंक्रिएट का मतलब होता है रीयूजेबल, यानी और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। तो उसके लिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। अब टेम्पलेट होते क्या हैं, अगर एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ, अभी तक आप मल्टीपल डेटा टाइप के ऊपर काम करते हुए आए हो। कैरेक्टर हो गए हैं, मल्टीपल है, बट जब मैं चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली काम तो यही करना है। काम मान लो स्वैपिंग का है, स्वैपिंग में एग्जांपल स्मॉल, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। स्वैप करने का एग्जांपल है, दो हम डेटा एंटर करवाएंगे। अब वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी यूजर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहा है तो वो उनको क्या करते, स्वैप करते, मतलब इसकी वैल्यू ए बी, तो वो और ये 4.2 पर एक तरीके से काम करना चाहते हो सेम वे में, तो हम ज़्यादातर टेम्पलेट का यूज करते हैं। अभी तक आपने जो कोड रीयूजेबिलिटी देखी है वो थ्रू द कंस्ट्रक्टर देखी है, या फिर हम बात कर सकते हैं ओवरलोडिंग फंक्शन के थ्रू, जहाँ पे हमने एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन बना दिए। अगर उसमें इंटीजर पास किया तो इंटीजर के लिए काम कर रहा, बट फंक्शन तो मल्टीपल बनाने पड़े ना। तो ये फंक्शनैलिटी आपको ये प्रोवाइड करती है कि आप क्या कर रहे हो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप पे काम भी कर सकते हो, और आपको एक सिंगल फंक्शन के ऊपर काम करना होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये है फंक्शन ओवरलोडिंग से। इंटीजर है, ये एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैक्सिम नाम से एक फंक्शन बनाया गया जिसमें दो वैल्यू पास की गई है, ए और बी, दोनों इंटीजर टाइप की है। दोनों कंपेयर किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जो भी बड़ा है वो रिटर्न कर दे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए, अदरवाइज रिटर्न बी। अब ये इंटीजर पे काम करेगा, बट अगर मुझे फ्लोट को कंपेयर करना हो तो मुझे अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेम नाम रख दिया, आर्ग्यूमेंट लिस्ट चेंज कर दी, फ्लोट टाइप का कर दिया, सेम कोडिंग है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन एक्स, अदरवाइज वाई। जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया हमने वो नाम दे दिया। आप ए भी यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट में ऐसा नहीं है। टेम्पलेट में क्या करते हैं, हम एक कॉमन नेम रख लेते हैं और उस कॉमन नेम में जैसा वैल्यू पास करते हैं ना वो वैसा बिहेव करने लगता है। अब टेम्पलेट बनाए कैसे जाते हैं, टेम्पलेट बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, टेम्पलेट, टेम्पलेट, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उस टेम्पलेट का नाम डिक्लेयर करना पड़ता है। आप अपना नाम, कोई भी नाम, वेरिएबल नेम दे सकते हैं। तो क्लास टी, मतलब मैंने टी टाइप का एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अब टी एक डेटा टाइप है यहाँ पे। आप टी में अगर इंटीजर वैल्यू डालोगे तो वो इंट बन जाएगा, अगर आप फ्लोट डालेंगे तो फ्लोट की तरह काम करेगा। तो एक कॉमन नाम रख दिया टी। अब इस टी को ही हर जगह कोडिंग में यूज किया जाएगा। जैसे कि वो फंक्शन बनाया था हमने पीछे वाला, उसमें हमने क्या किया था कि इंट है तो इंट, इंट ए, इंट बी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टी, टी रिटर्न करेगा मैक्सिमम, टी का ये एक्स भेजा, टी टाइप का वाई भेजा है, ठीक है। अब चेक किया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन एक्स को रिटर्न कर, अदरवाइज वाई को रिटर्न कर दिया। आपने एक कोड बना दिया। जब आप इसमें वैल्यू पास करेंगे, अगर मैं इसमें वैल्यू पास करती हूँ मैक्स 4,5, तो ये 5 रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पास करती हूँ a, z, तो ये z पास कर देगा, आंसर दे देगा। अगर मैं मैक्स रिटर्न कर देगा। तो आप जैसी वैल्यू पास करोगे ये वैसे ही काम करे, यानी एक सिंगल फंक्शन मल्टीपल डेटा टाइप के लिए काम कर पा रहा है और उसके लिए कैपेबल हो गया, उसी को टेम्पलेट कहा जाता है। तो टेम्पलेट एक बेसिक कोड है जो क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जैसे आप कोई फंक्शन कॉल करते हो ना, जिसे मैंने यहाँ किया मैक्स 4,5, तो उसके लिए कंपाइलर वो पूरा फंक्शन दोबारा रिक्रिएट करता है। यानी यहाँ पे क्या कर देगा, इंट कर देगा, यहाँ पे भी इंट कर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पास है, यहाँ पे भी इंट। टाइप ऑफ क्लास, देखो जो मैंने बताया, टी को रिप्लेस कर देगा विद द डेटा टाइप टाइप। तो जो भी आप डेटा पास करोगे उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और आर्गुमेंट जिससे बिलोंग करते हैं उसी तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा।
फंक्शन टेम्पलेट बनाते कैसे? फंक्शन टेम्पलेट आप 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप एक सिंगल डे टाइप पे काम करना चाहते हो तो आप एक पे बनाओ, जैसे मैंने क्लास टी बना दिया। बट मैं 2 डेटा ही बना सकती हूँ, पे भी काम करना और आगे पीछे हो सकते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं है। बट जब आपके लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट या लिस्ट ऑफ डेटा टाइप मल्टीपल्स हो तो आप मल्टीपल टाइप में भी टेम्पलेट बना सकते हैं। अब यहाँ 3 टेम्पलेट बने, टी यू वी, तो सेवरल टाइप ऑफ पैरामीटर आप क्रिएट कर सकते हो। इन केस की अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं एक और डेटा टाइप देना चाहती हूँ इंटीजर, तो वो भी बनाया जा सकता है। यानी आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप पे भी काम कर सकते हैं, वो आगे आएगा, अभी इतने पे ही करते हैं। तो टेम्पलेट को प्लेस होल्डर जो नेम है, जो टी यू वी, उनसे हम स्पेसिफाई करेंगे पूरे प्रोग्राम में। हमें टेम्पलेट क्लास इनसे कोई लेना है, टी यू वी को आपका पूरा प्रोग्राम जानेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे डेट है। अब डेट में मैक्सिमम डेट निकालनी है, आप इजीली निकाल सकते हैं। आप D1 अगर डेट टाइप का, डेट क्या होगा, डेट में आपको याद होगा डेट। अब हाँ, अब आप कहोगे मैम डेट टाइप का कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, डेट कैसे यूज हो रहा है, तो उसकी बात करेंगे। उसके लिए अब आगे आएगा SDT। वहाँ पे आपको सिस्टम डिफाइंड कुछ डेटा टाइप मिलेंगे जिसपे आप मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो डेट टाइप का है, मान लो क्लास है डेट, जिसके अंदर 3 वैल्यू है, इंटीजर, क्या नाम है, डे, मंथ एंड ईयर। अब मुझे पूरे फॉर्मेट पे काम करना है तो उसके लिए मैंने डेट को यूज किया। यानी आप क्लास के अंदर भी सिर्फ डेटा टाइप पे नहीं, आप मल्टीपल क्लासेस पे भी काम कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट। अब कैसे काम किया जाएगा, देखिए ये एक एग्जांपल के थ्रू बना रखा है कि मैं 2 आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, टी और एक एस टाइप का। टी टाइप का एक्स है, एस टाइप का वाई है, और एक्स वाई में जो भी आपकी जो वैल्यू ग्रेटर है वो शो कर देगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को विद द सेकेंड ऑब्जेक्ट और अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट से भी। तो इसी वर्जन को तो रिप्लेस करने के बाद वो क्या करेगा, क्लासेस को भी आप कंपेयर कर पाएंगे। फंक्शन टेम्पलेट की बात करें तो फंक्शन टेम्पलेट एक जनरलाइजेशन फॉर्म है फंक्शन ओवरलोडिंग की। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग जहाँ पे मल्टीपल फंक्शन बना के सेम नेम से यूज किए जाते हैं, वहाँ एक सिंगल फंक्शन से उन सबका बिहेवियर को हमने जनरलाइज कर दिया। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप कहते हो कि भाई जो फॉर्मेट आपने पहले स्पेसिफाई किया वही फॉर्मेट पे काम होगा, बस डेटा टाइप को आपने चेंज कर दिया। टेम्पलेट क्लासेस पे भी काम कर पाते, जो मैं भी बता चुकी हूँ। आप इसके थ्रू मल्टीपल जेनरिक क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जेनरिक क्लासेस क्या होती है, जैसे कि मैंने स्टैक बनाना है तो मैंने एक स्टैक की एक क्लास बना दी है, पूरी क्लास, मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट क्लास बना दी है। इसमें आपने इंटीजर टाइप का कहीं पे यूज करना है, कोई करेक्टर, मतलब मैं एक स्टैक बना रही हूँ, अब उसमें यूजर के ऊपर डाल दिया भाई तुम किस टाइप का डेटा डलवाना चाहते हो, इंटीजर टाइप का, फ्लोट, अब तुम डालो, तुम अपने हिसाब से जो वैल्यू डालोगे उसी के अकॉर्डिंग स्टैक काम करेगा। दिस इज कॉल्ड जेनरिक क्लास। जब आपका जो क्लासेस हैं वो आपके अकॉर्डिंग बिहेव करे, उसके जो डिटेल्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग एंटर और डिलीट हो, तो उसके लिए जेनरिक क्लासेस आपके यूज किए जाते हैं। अभी मैंने कहा था कि नॉन टाइप पैरामीटर भी इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। यानी आप क्लासेस के बीच में कोई ऐसा डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हो जो आपको लग रहा है प्रोग्राम में कहीं एन की जरूरत होगी, तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यानी आप ये नॉन टाइप पैरामीटर, यानी आप टेम्पलेट के अलावा भी उसके अंदर और भी सारी क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू टेम्पलेट आपको दिखाती हूँ। और मैं इसमें शायद मैंने टेम्पलेट बना रखा है, एक टेम्पलेट आपको बना के दिखाती हूँ।
स्लो हो रही है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। चलिए, हमने एक दो टेम्पलेट बनाए हैं। बेसिकली ये तो एक प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क है। शायद ओपन हो गया। तो टेम्पलेट के अंदर, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट एक टेम्पलेट बना रखा है जिसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक्स सेंड कर रखा है और एक हमने एक क्लास टी बना रखी है, एक इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल ले रखा है। एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, जस्ट एक्स दिया है। अब एक्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट नॉर्मली कैसे बनाते हैं कि आप क्लास का नाम देते हो, साथ में क्या देते हो? उसका ऑब्जेक्ट का नाम। बट जब आप टेम्पलेट का यूज करके कोई क्लास को डिक्लेयर करते हो ना, किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो, तो आप आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, बट मैं टेम्पलेट के साथ इसको यूज करना चाहती हूँ, तो मैंने एक्स में दिया कि एक्स फ्लोट टाइप के डेटा पे काम करेगा और जो इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी? 22। x1 बना दिया। ऐसे ही एक और x का ऑब्जेक्ट बनाया x2 जिसके अंदर करेक्टर पे काम होगा और n एक वैल्यू होगी। अब n क्या है? n की वैल्यू ऊपर स्पेसिफाई कर दी, इट्स 44। ठीक है, तो इस तरह ये आप टेम्पलेट बना सकते हैं। बट अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम? कि जब आप है ना टेम्पलेट के साथ इंटीजर वैल्यू पास करते हो या कोई स्पेसिफाइड डेटा टाइप यूज करते हो ना, तो वो जो डेटा टाइप है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल ना हो। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज ना करे अपनी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने n दिया, n एक वेरिएबल है, बट मैंने n को कांस्टेंट टाइप का डिक्लेयर कर रखा है, तो ये ओके है, आपके इस कोड में कोई गलती नहीं आएगी। बट नीचे मैंने क्या किया, m की वैल्यू 66 दे दी है, इट्स अ वेरिएबल, और एक इंटीजर टाइप का m नाम का वेरिएबल जो कांस्टेंट नहीं है, मैंने उस m को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब यहाँ पे एरर आ जाए क्योंकि ये चाहता है कि t नाम और n फॉर द एंटायर क्लास या एंटायर प्रोग्राम वो सेम रहे, तो वो ऐसा होगा ही नहीं। जैसे यहाँ वैल्यू चेंज किया, आगे अगर m की वैल्यू हम चेंज कर दे तो यहाँ टेम्पलेट में भी चेंज होगा, या सॉरी ऑब्जेक्ट में भी चेंज आएगा, तो ये एरर क्रिएट करता है जब आप नॉन टाइप या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते हो इन दैट टेम्पलेट। तो ये चीज आपके साथ यूज होती है। इस टाइप के जो आर्ग्यूमेंट है ना, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उन्हें पैरामीटराइज टाइप ऑब्जेक्ट कहा जाता है, या क्लास टेम्पलेट पैरामीटराइज कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या हमारा टीसी ओपन हुआ है, नहीं हुआ। तो चलिए टीसी को दोबारा ओपन कर लेते हैं, क्या पता इस बार हो जाए। टीसी इसको मैंने अब आते हैं इंस्टांशिएटिंग क्लास टेम्पलेट। कैसे क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं टेम्पलेट को। तो क्लास को अंदर टेम्पलेट यूज करने के लिए मैं एक बार, चलो ये सीख हो गया है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ टेम्पलेट का। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम है, एक क्लास बनाई है आयोस्ट्रीम नाम की। आप देखिए इसके अंदर ये लगभग टेम्पलेट का सारा कवर कर रहा है, ये वाला जो कलम किया फंक्शन। मैंने एक टेम्पलेट, आप प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम में कितनी बार टेम्पलेट बना सकते हो, मल्टीपल टाइम बना सकते हो, वो बस आपका जहाँ पे टेम्पलेट यूज है उससे जस्ट ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया है टी टाइप का, ठीक है, और एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, दिस फंक्शन इज बिलोंग टू बबल सोर्ट। आपको याद होगा बबल सोर्ट डेटा स्ट्रक्चर में था, तो बबल सोर्ट के ऊपर मैंने एक क्या बनाया, टेम्पलेट बनाया है, जिसके अंदर मैंने कहा कि जो टी होगा,
टी टाइप का डेटा को हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। टी टाइप के डेटा, अगर आप इंटीजर डालोगे तो इंटीजर के डेटा को सॉर्ट करेगा, अगर आप फ्लोट डालोगे तो फ्लोट पे काम करेगा। तो टी टाइप का एक एरे जाएगा, देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, और उसका साइज क्या होगा, एन होगा। एन इज द साइज ऑफ द टेम्पलेट, या सॉरी साइज ऑफ द एरे। तो एन आपका साइज है। और वही जो फंक्शन होता है ना, वही मैंने फॉर लूप चला दिया है और चेक किया, अगर जे लेस देन है जे -1 से तो उनको स्वैप करते। स्वैपिंग के लिए हम टेम्प यूज करते थे, यहाँ पे स्वैपिंग के लिए मैं टेम्प नाम का फंक्शन यूज नहीं कर रही, सॉरी वेरिएबल यूज नहीं कर रही, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ। तो फंक्शन क्या है, ये रहा। यहाँ पे अनदर टेम्पलेट बनाया एक्स टाइप का, और वहाँ पे हमने बस क्या किया, ए और बी आए हैं, ए को ए में बी डाल दे, बी में ए डाल दे। यहाँ पे टेम्प हमने वो वाली चीज जो कोड था वो मैंने यहाँ पे यूज किया, ताकि आप मल्टीपल काइंड ऑफ टेम्पलेट पे काम कर सकें। अब मेन पे आते हैं। अब मैं जो मेन वर्किंग होती है वो मेन ही बताएगा आपको। देखिए यहाँ पे दो एरे लिए, एक लिया एक्स और 5 जिसमें हमने लिया 10 15, ये एरे डाल दिया जिसके अंदर साइज क्या है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 ही का ये एरे है। और एक फ्लोट टाइप का लिया जिसमें 3.2 7 17। अब फ्लोट टाइप का है, आप इसके साथ कैरेक्टर टाइप का भी ले सकते हैं, नो डाउट। तो z लेके आप बस इसके अंदर 5 डिक्लेयर कर दें, इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू को डिक्लेयर कर दें। अब ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का, तो कैरेक्टर टाइप से ही वैल्यू क्या जानी चाहिए आपकी, यूज होनी चाहिए। और एक ले लेते हैं सी, सॉरी, ठीक है। तो आप इस तरह अपने मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आप पास कर सकते हैं। अभी पास नहीं किया, अभी जस्ट मैंने इन तीनों को डिक्लेयर किया है। बबल सॉर्ट में एक्स को पास किया, बबल सॉर्ट में वाई को पास किया, ऐसे ही बबल सॉर्ट में हम किसको पास कर देते हैं, z को भी पास कर देते हैं। और z का साइज कितना है 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 को पास कर दिया, ठीक है। मैंने मतलब 3 टाइप के डेटा टाइप पे मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसने x को शो किया, सॉर्टेड एक्स एरे। इतने कोड को कंट्रोल इंसर्ट और मैं इतने कोड को आफ्टर द सॉर्टिंग वाला जो पार्ट है, जो डिस्प्ले कराने वाला पार्ट है, वो यहाँ पे क्या करा रही हूँ, शो करा रही हूँ। बट यहाँ पे हम किसको सॉर्ट कराएंगे, सॉर्टेड जेड एरे इज इक्वल टू जस्ट जेड को यहाँ पे शो कर दें, डिलीट जेड, और बस काम खत्म। इतना ही हमें काम करना है, हमें कोई वैल्यू पास नहीं करानी। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको डिक्लेयर कर दिया। अब चलिए रन करते हैं, कंट्रोल F9। ये कह रहा है मल्टीपल डिक्लेरेशन है, ओके। ये इंटीजर भी मैंने यहाँ कर दिया, एक बार आई अगर डिक्लेयर हो गया तो बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल F9 किया, रन करते हैं। देखिए इसने सबको ऐसे सॉर्ट करके दिखा दिया। एक्स सॉर्टेड है 10 12 20 50 60, वाई को सॉर्ट किया है। अब ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो ये पूरी जो वैल्यू जैसे 0 2 है तो वो पूरा 999 तक लेके पूरा कंप्लीट करेगी, तो वो उस तरह फ्लोट टाइप में शो कर रहा है अप टू द साइज। और एक जेड एरे है जिसमें मैंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भेजे थे, उनको भी इसने देखिए बी सी एच एस वी, आप देखेंगे अल्फाबेटिकली यही ऑर्डर होता है, तो इसने क्या किया, उसको सॉर्ट कर दिया। दिस इज द यूज ऑफ टेम्पलेट, क्या मल्टीपल डेटा टाइप पे सेम टाइम पे सेम फंक्शन को मल्टीपल डेटा टाइप के थ्रू इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ। अब आते हैं हाउ टू इंस्टांशिएटिंग क्लास टेम्पलेट। तो बस ये वही चीज़ है जो आपको बताया गया है कि क्लास के अंदर टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा है थ्रू द पैरामीटराइज टाइप, हमने फंक्शन बनाने सीखे हैं, बट क्लास के वेरिएबल को उनके साथ कैसे अटैच किया जाता है वही चीज़ यहाँ बता रखी है। तो आप क्या करेंगे, एक टेम्पलेट लिया है टी, क्लास एक्स बनाइए और टी टाइप का उसके अंदर फंक्शन बना दिया। अब इसका मेंबर फंक्शन है, एक्स क्लास का ये मेंबर फंक्शन है, तो एक्स क्लास के अंदर ये काम करेगा, यानी आपने इसे प्राइवेट बना दिया हो चाहे, पर इसके अंदर ही काम करेगा। तो इसने क्या किया, टी टाइप का स्क्वेयर फंक्शन बनाया है जिसमें टी टाइप का ही स्मॉल टी आर्ग्यूमेंट जा रहा है। रिटर्न क्या करना है, स्क्वेयर है तो टी इंटू टी करके रिटर्न कर दे, ठीक है। आप इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हो, टेम्पलेट क्लास टी, टी स्क्वेयर टी टी, मतलब आपको क्लास के बिना भी इसको बनाया जा सकता है। इसे टेम्पलेट फंक्शन कहा जाएगा और ऊपर वाले को मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास टेम्पलेट। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, एक में क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, एक ने सीधा फंक्शन के थ्रू किया, तो दोनों चीज एक ही है।
क्लास टेम्पलेट को आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पीछे आर्गुमेंट पे काम किया था कि फ्लोट टाइप का 22 जाएगा, तो इस तरह आप आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, ये क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से जिससे पीछे गया था कि क्लास का नाम डेटा टाइप और उसका ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं या ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो ये इसका एग्जांपल दे रखा है, सोर्ट पे काम कर रहा है ये, तो एक्स सोर्ट पे एक्स बना दिया। अब ये सोर्ट पे ही काम कर रहा है, आपने कोई टेम्पलेट नहीं बना रखा, तो ये तो डायरेक्ट काम करेगा। बट अगर आपको क्लास के थ्रू से इम्प्लीमेंट करना है सोर्ट वाले उससे, तो आपको देना पड़ेगा डेटा टाइप, और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोड का एफिशिएंट बनाता है, इम्प्रूवमेंट लाता है, आपके जो कोड की लेंथ है ना उसको बहुत माइनर कर देता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर स्पीड ऑफ द प्रोग्रामिंग, जो रनिंग टाइम जो आपकी स्पीड लगती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है यूजिंग टेम्पलेट। बस वो यूज़ बता रखे हैं। आप कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं टेम्पलेट के ऊपर। मैं एक बार इसको यहाँ पे होल्ड करूँ क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रहा है SDT। SDT क्या होता है ये मैं अभी इसके साथ ही दूसरी स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊंगी। ये नहीं, ये ये आपका इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है, जिसे STL कहा जाता है। SDT कर रही हूँ, STL इट्स अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। जो टेम्पलेट के प्री डिफाइंड ऐसे कुछ क्लासेस हैं जो पहले से डिफाइंड है और उनको रीयूजेबल बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा स्ट्रक्चर पे काम किया है, आपने देखा होगा मैं वहाँ लिंक लिस्ट यूज करती हूँ, क्यू यूज करती हूँ, स्टैक यूज करती हूँ, और उसको बनाने के लिए मुझे काफी लेंथी कोड लिखना पड़ता है। तो ये प्री डिफाइंड क्या बना देता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है ताकि आप उसको यूज करो। आपको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत ही क्या है। दिस इज नोन एज STL, यानी पहले से टेम्पलेट बना के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऐड किए गए हैं, आप उनको डायरेक्टली यूज कीजिए और उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कीजिए। ये पाइथन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ये आपको कई सारी लैंग्वेजेस के अंदर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। C++ के STL कब बनाए गए, 1990 में एलेक्स स्टेपनोव ने बनाई थी मैंगली की हेल्प के साथ, और इसकी ये C++ की एक्सटेंडेड वर्जन था, एक्सटेंडेड वर्जन है, टर्बो सी पे काम नहीं करता। 1994 में इसको स्टैंडर्ड C++ के नाम से डिफाइन किया गया। STL के अंदर बात करें तो थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं, ये पक्का याद करना है क्योंकि STL के बारे में ये चीज जरूर पूछी जाती है। बट व्हाट इज द थ्री बेसिक या थ्री कंपोनेंट, टेल मी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द C+ और STL, दैट इज कंटेनर, एल्गोरिथम एंड इटरेटर। कंटेनर क्या है, कंटेनर का मतलब है वो स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करेंगे, दैट इज स्टोरेज एरिया, जस्ट इतना ही याद रखिए। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम होते हैं उन कंटेनर जो वो स्टोरेज एरिया है उसके ऊपर अप्लाई करने वाले फंक्शन जो आपको प्री डिफाइंड है, वो एल्गोरिथम जो उस पर ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाएंगे, जैसे सोर्ट, जैसे कि सर्च, इस तरह के कुछ फंक्शन है, जो मैप, इस तरह के फंक्शन है जो काम करते हैं। इटरेटर, इटरेटर एक पॉइंटर है, अगर आप इसे स्मार्ट पॉइंटर भी इसे कह देते हैं। इसका काम क्या होता है, आप इसे बताते हो कहाँ से लेके कहाँ तक ऑपरेट करना है, वो ऑटोमेटिकली करेगा, आपको उसके बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत है। जैसे फॉर लूप चलाते हो ना कि भाई 1 से 10 तक चलना है और आई को इंक्रीमेंट करता हुआ चले, बट वो इंक्रीमेंट इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इटरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट आप बता देंगे, एंड बता देंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने एरिया को, अपने वैल्यू को गेट करेगा और उसको ऑपरेट करेगा। इसमें इसके स्टैंडर्डाइज वर्जन के अंदर स्ट्रिंग नाम से एक को डेटा टाइप ऐड किया गया है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी पहले हम क्या करते थे, कैट पॉइंटर बनाते थे 20, ये एक स्ट्रिंग बन गई। अब स्ट्रिंग नाम से आपको प्रॉपर क्या मिलता है, डेटा टाइप मिलता है जिसका आप काम कर पाते हैं। STL का यूज क्या है, ये कंटेनर्स की हेल्प से आपको मल्टीपल डेटा टाइप के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में काम करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। टाइम और स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये इस आप कंटेनर का साइज अपने अकॉर्डिंग
ग्रो भी कर सकते हो, श्रिंक भी कर सकते हो, और ये रन टाइम पे होता है। मतलब जब आपको रन टाइम पे रिक्वायरमेंट है, आप उसी टाइम पे अपने जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। बिल्ड इन एल्गोरिथम है, पहले से बनाए एल्गोरिथम है, खुद बना के उसमें इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एसटीएल आपको प्रोवाइड करता है इटरेटर, जिसकी वजह से आप अपने कोड को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हो। आप बता सकते हो कहाँ से लेके कहाँ तक ये काम करना, वो एक लाइन में सारा काम कर देगा। एसटीएल की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ नए ऐसे कंटेनर हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस आते जा रहे हैं। कुछ ऐसे कंटेनर जो यूजर भी बनाता है, जिन्हें यूजर डिफाइंड कंटेनर कहा जाता है। कुछ ऐसे एल्गोरिथम में उन कंटेनर के ऊपर यूजर ने अपने नए क्रिएट करने शुरू किए हैं, उन्हें यूजर डिफाइंड एल्गोरिथम कहा जाएगा। यूजर डिफाइंड एल्गोरिथम हमेशा यूजर डिफाइंड कंटेनर के ऊपर काम करेंगे, ये भी याद रखिए। ये वही जो चीज मैंने बताई थी, जैसे कि सी के अंदर आप जब आपको स्ट्रिंग पास करनी हो तो कैर पॉइंटर देते हैं, बट इन एस टी एल आप क्या देंगे, स्ट्रिंग नाम से क्लास है, आप बस स्ट्रिंग लिखिए, एसटीआर लिखिए, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी, तो दिस इज नोन एज अ एसटीआर। तो एक फंक्शन बना रखा, जैसे कि मेन के अंदर करेक्टर पॉइंट एसटीआर हेलो वर्ड पास किया, उसको शो करा दिया, ये है सी के अंदर। अगर आपको इसको सी प्लस प्लस का एस टी डी का यूज करके करना है, ये एस टी डी, तो आप क्या करेंगे, इंट मेन और स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड एस टी आर को शो कर दे, एंडल कर दे, मतलब आपने स्ट्रिंग नाम से ही टेम्पलेट बनाना शुरू कर। टू यूज द स्ट्रिंग टाइप सिंपली इंक्लूड, जो मैंने बताया हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आप यूज करेंगे, और स्ट्रिंग टाइप से जो भी डेटा टाइप आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप, कैसे आप क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस टी आर सम, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम और उसकी ब्रैकेट के अंदर आप उसके बारे में बता दीजिए, उसकी वैल्यू बता दीजिए, वो अपना आप ले लेगा। जैसे कि स्ट्रिंग S1 है जिसके अंदर 7 और 8, तब इसका साइज क्या, आप एक सिंगल मोड पे भी काम कर सकते हैं, यानी सिंगल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, और मल्टीपल यानी एज एन एरे भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग का साइज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए साइज नाम का ऑपरेशन होता है। स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग समथिंग, द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज एस, फॉर लूप में आई कैलकुलेट करें और फिर शो करें, वो चीज करने की जरूरत नहीं है। साइज नाम से आपको प्री डिफाइंड फंक्शन मिल गया, आप उसको दीजिए और वो क्या करेगा, साइज रिटर्न कर देगा। एसटीआर साइज जो है कौन सी डेटा टाइप के अंदर डिफाइंड है, कौन सी हेडर फाइल स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है, ये ऐसे इस टाइप से क्लास बनाई गई है जो आपको इन बिल्ड है, आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए कौन कौन से फंक्शन है, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बहुत इजी है, आप जस्ट प्लस का साइन दीजिए, ये आपके स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देगा। यूजिंग प्लस ऑपरेटर आपकी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। इक्वल टू साइन से आप कंपैरिजन असाइनमेंट कर सकते हो, यहाँ की वैल्यू उसमें डाल सकते हो। इक्वल टू आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको वो स्ट्रिंग वाले जो फंक्शन थे ना, एस टी आर सी ए टी, str cpy कॉपी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड है, उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू ऑपरेटर से आप क्या कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो, str1 इक्वल टू str2, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो आप इजिली मैथमेटिकल जो ऑपरेटर है उनका यूज करके आप स्ट्रिंग पे वर्क कर पा रहे हो। इक्वल टू से आप असाइनमेंट कर सकते हो, जिससे str2 में str1 डाल दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी str2 की, लोनली हार्ट क्लब बैंड से चेंज होके SGT पेपर्स, तो दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग। कंटेनर और एल्गोरिथम के बारे में समझते हैं। ये तो अभी तक सिर्फ स्ट्रिंग के बारे में, डेटा टाइप के बारे में बात किया। अब कंटेनर सिर्फ इतना थोड़ी ना जो स्ट्रिंग पे ही काम करेगा, मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस हैं यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर आती हैं। सबसे पहले है लिंक लिस्ट, यानी लिस्ट। लिस्ट आपका सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, तीनों के लिए काम करती है। यहाँ पे सिर्फ डबल लिंक लिस्ट एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है,
वेक्टर वेक्टर एरे की तरह काम करता है, जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, एरे बनाते हैं, आप यूज करते हैं, बट इसके साथ सिर्फ इतना चेंज है कि ये रन टाइम पे डिक्लेयर होता है। अगर आपको रन टाइम पे चाहिए कि 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर कराना है, तो वो अपना आप 100 की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अब वो इंक्रीमेंट करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज अ वेक्टर, यानी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। मैप, ये इसका काम क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू को सेट करता है, यानी अगर आप कोई वैल्यू डाल रहे हो तो उसको अरेंज करेगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जब डेटा को स्टोर किया जाता है उसके लिए मैप यूज किया जाता है। सेट सेट भी ऑर्डर्ड कीज का कलेक्शन होती है, ये जैसे कि आपने मैथमेटिकल सेट देखे ना ब्रैकेट के अंदर के 1 2 3 4, इस तरह हम मैथमेटिकल सेट बनाते हैं, तो उनके लिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। सेट के खुद के कुछ ऑपरेशन होते हैं जो मैथमेटिकल क्लास है सेट उसके साथ काम करते हैं। ये आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिलेगा। एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम कंटेन द सम जेनरिक फंक्शन दैट आर प्री बिल्ड, यानी ऐसे कुछ कॉमन टास्क जो प्री बिल्ड हम बना दें तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, जैसे कि सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, कंपैरिजन के एल्गोरिथम और एडिटिंग अपेंड करने के जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि फाइंड करना है, मर्ज करना है, रिवर्स करना है, सॉर्ट करना है, इसके अलावा काउंट करना है, शफल करना है, वैल्यू को रिमूव करना है। तो इस तरह के जो फंक्शन है जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन सबसे इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज वेक्टर। इट्स अ कंटेनर क्लास का पहला ऐसा स्टोरेज क्लास है जो वेक्टर है। वेक्टर को आप अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं एरे का। इट्स अ सेल्फ ग्रोन, अपना आप ग्रो भी होता है, अपना आप श्रिंक भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। और ये क्या करता है, ये बिल्ड इन एरे होता है और ये डायनामिकली काम करता है। ये लाइन मत भूलना, डायनामिक के बिना ये एरे ही होगा नहीं, ये डायनामिक एरे है। कैसे वेक्टर बनाते हैं, तो वेक्टर बनाने के लिए आपको पहले वेक्टर लिखना है और ये बताना है वेक्टर किसका, एरे किसका बनाना है, इंटीजर वैल्यू का बनाना है, स्ट्रिंग का बनाना है। तो जो भी डेटा टाइप है वो इसके अंदर डिफाइन कर, जैसे कि यहाँ एक है वेक्टर ऑफ इंटीजर, स्ट्रिंग है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, इंट पॉइंटर है तो वेक्टर ऑफ पॉइंटर ऑफ इंटीजर, शेप है, एक क्लास है शेप, तो वेक्टर ऑफ शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं 1 सेकंड के लिए आपकी क्लास पॉज कर रही हूँ, बस 1 सेकंड के लिए, अभी आइए। तो वेक्टर क्लास के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वेक्टर के अंदर आप क्या बताते हैं कि कौन से वेक्टर पे आपको काम करना है, इंटीजर पे, स्ट्रिंग पे, पॉइंटर्स पे या शेप पे या क्लास पे, जो भी आपको देना है आप उसका डिफाइन करें। वेक्टर को यूज करने के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है, वेक्टर वेक्टर नाम से एक हेडर फाइल है जो आप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी क्या होती है, एसटीएल डायरेक्टरी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। वेक्टर दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, यूजिंग एरे और यूजिंग एसटीएल। अब ये क्या है, एरे के बारे में दिखा देती हूँ। तो एरे कैसे बनाते हैं, आपको लिखना है वेक्टर किस टाइप का, इंटीजर, ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम और साथ में उसका साइज क्या होगा। जो ये साइज होगा ना, ये जो साइज होगा ये कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ कांस्टेंट इंट एन का साइज 10 दे रहे तो 10 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या बना सकते हैं, बिल्ड इन एरे या एरे को एरे स्टाइल में, वेक्टर को एरे स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है एसटीएल स्टाइल में, एसटीएल स्टाइल में क्या होता है कि आप जस्ट आपने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, सेम चीज रखिए, आपने वेरिएबल का नाम दे दिया, बट आप क्या करते जा रहे हो,
उसको पुश करा रहे हो। पुश बैक नाम से एक फंक्शन होता है जो एरे का साइज अपने आप बढ़ा देता है, या आप कह सकते हो स्टैक की तरह एरे को बना देता है। स्टैक में कहा था पुश करने से इंसर्शन होता है, तो जितनी बार पुश बैक का आप फंक्शन लगाओगे ना, उतनी बार आपका जो एरे का साइज है या स्ट्रिंग का जो साइज है या जो जो भी आप वेक्टर बना रहे हो उसका साइज अपना आप इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पे कहा है स्ट्रिंग वर्ड और सीन वर्ड कराए, वर्ड कराता हुआ चले और उसको क्या करे एस वैक के अंदर, एस वैक क्या है हमारे वेक्टर का नाम है, उसके अंदर पुश बैक कर दे। पुश बैक में क्या होगा, ये ऐसे कर देगा। मान लो पहले आपने डाला हेलो, तो हेलो चला, वो क्या करेगा एक एरे जनरेट करता हुआ चल रहा है, एक पूरी आपकी एक कंटिन्यूटी बनी जा रही है डेटा को इंसर्ट कराने की। दिस इज नोन एज द पुश बैक फंक्शन, जो एसटीएल स्टाइल में काम करते हैं। एक फंक्शन बना दिया और उसके थ्रू आप एंटर करा रहे हो। इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट करने का तो सीधा तरीका पुश बैक ही है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो, और उसका एक सीक्वेंस भी रखनी है कि भाई 1 पे ये आना चाहिए, 2 पे ये आना चाहिए, तो पुश बैक फंक्शन लगाइए। आपको देना है टेम्पलेट का नाम डॉट पुश बैक, और कौन सी स्ट्रिंग में वो पास करना है उसका नाम। साइज, साइज का पहले बता चुकी हूँ, ये लेंथ ऑफ द सीक्वेंस आपको रिटर्न करेगा। अगर आप इसको स्ट्रिंग के साथ लगाते हैं तो ये स्ट्रिंग का में कितने कैरेक्टर है वो रिटर्न करता है। बट अगर आप इसको वेक्टर के साथ लगाते हो, वेक्टर के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ फिल है, यहाँ फिल, तो 4 एलिमेंट फिल है, 4 स्ट्रिंग फिल है, तो 4 रिटर्न करेगा। तो जितने नंबर ऑफ है जिसके अंदर हमने कहा है कि सिर्फ एसटीएल को इम्प्लीमेंट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में थ्रू टर्बो सी नहीं दिखा सकते और ना ही काम सपोर्ट कर रहा है, तो मैं सिर्फ इसके लिए स्टैंडर्ड वर्जन है, हम मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी टूल नहीं है। बाकी मैं देखती हूँ अगर कोई मिलता है तो मेरे टर्बो सी सॉरी विजुअल स्टूडियो के थ्रू मैं इसे रन करूंगी। तो कैसे आप एक नंबर को एंटर करवा सकते हो, उसको सोर्ट कर सकते हो। तो देखिए नंबर लेना है तो इन्हें एक इंटीजर टाइप का इनपुट लिया, वेक्टर में इनपुट कराया और उसका वेक्टर का नाम दे दिया आई वैक। अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है वेक्टर और वो इंटीजर टाइप का होगा, और उसमें एक एक करके वैल्यू डलवा रहे, सीन इनपुट करवाए और उसे पुश बैक कर दे, मतलब वेक्टर के अंदर डाल दे। अब क्या करें, सोर्ट करें। सोर्ट इज एन फंक्शन, सोर्ट आपका एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन देनी पड़ेगी। तो पहला आर्गुमेंट जाता है कि आपका जो वेक्टर है उसका बिगिन पार्ट और उसका एंडिंग पार्ट, कि भाई कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक वैल्यू को हम क्या करें इसमें सोर्ट करें। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, सोर्ट के अंदर 2 प्रोटोटाइप या 2 पर्टिकुलर आर्गुमेंट जाते हैं, वन इज फर्स्ट और लास्ट, कि फर्स्ट और लास्ट, वैसे 2 नहीं जाते 3 भी जाते हैं। एक डिफॉल्ट होता है, वो उसमें क्या होता है कि आप ये बताते हो ऑर्डर, कि मैं ग्रेटर 1 को करना चाहती हूँ, लेस देन को करना चाहती हूँ, आगे मैं क्या नाम है ग्रेटेस्ट वैल्यू पहले शो करे, इंक्रीमेंट ऑर्डर। तो ऐसे कई सारे इसमें आप कह सकते हैं फ्लैग्स हैं जो आप लिखोगे तो वो उसी ऑर्डर में यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो एसटीएल का आउटपुट दिखाया इसने कि कैसे आप डाटा को शो करा सकते हो। तो मैंने कहा 0 से लेके और साइज तक चला, वेक्टर का साइज तो भाई 4 एलिमेंट है, 4 तक वो चल जाएगा, और आई को इंक्रीमेंट करता चले, हर बार आई बैक का आईएथ एलिमेंट को शो कर दे। एक तो ये जो नॉर्मल हम एरे के थ्रू या अपने सी में देखा होगा, एक है यूजिंग एसटीएल। एसटीएल में क्या होता है कि आपने क्या किया, इटरेटर बना दिया। इटरेटर मैंने अभी बताया, इटरेटर का काम होता है आप बस बता दो स्टार्ट कहाँ से करना, एंड कहाँ से, वो अपना काम करेगा। तो वेक्टर इंट का हमने एक इटरेटर बना दिया, इसका नाम रखा आईटी, इट, ये आपको दिख रहा होगा इट, और फॉर लूप में इस इटरेटर का यूज किया। इट इज इक्वल टू आई वेक्टर का बिगिन पार्ट तक चले और प्लस प्लस आई टी करता हूँ। डिस्प्ले कराने का दूसरा तरीका है यूजिंग इटरेटर।
बिकॉज ऑफ कंटेनर यूज कर रहे हैं, और एक एल्गोरिथम आपकी जो भी है आप उसको यहाँ से इंसर्ट कराया। पहले एक वेक्टर को डिक्लेयर किया आई वेक्टर नाम से, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, फिर करता वो चले दिस इज इनपुटिंग, और इनपुट कराने का सोर्ट कर दिया आपका। तो कैसे इनपुट कराते हैं और आउटपुट कराते हैं वो सारा आपका फंक्शन है। अब आते हैं वेक्टर के बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकली आप इजीली समझ लेंगे। तो वेक्टर के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो काम करते हैं। नंबर 1, इटरेटर के साथ बिगिन। इटरेटर में अगर आप वेक्टर में इटरेटर यूज करें तो उसमें बिगिन और एंड फंक्शन मिलेगा, जो क्या करते हैं स्टार्ट ऑफ द वेक्टर एंड ऑफ द वेक्टर को डिनोट करते हैं। बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है एम्प्टी। एम्प्टी ये बताएगा कि स्टैक आपका जो वेक्टर फुल है या एम्प्टी। अगर एम्प्टी हुआ तो ट्रू टी आ जाएगा, अगर फुल होगा तो फॉल्स आ जाएगा। पुश बैक का काम क्या होता है, एंटर कराना, इंसर्शन कराना। और ये क्या करता है, एक एक वैल्यू को इरेज करता है। एक और है इरेज। इरेज ये ट्रंकेट करने के, मुझे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक स्पेसिफाइड लोकेशन तक डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए इरेज सेम चीज है, बस इसमें एक आर्गुमेंट पास करो तो एक एलिमेंट को करे। अगर आप पूरा पास करोगे कि कहाँ से शुरू करना कहाँ पे एंड करना, तो सबको कर देगा। और क्लियर, क्लियर क्या करता है, डेटा को जीरो सेट कर देता है। दिस इज नोन एज द वेक्टर फंक्शंस जो यूज किए जाते हैं। तो एक फंक्शन है, मैं इसको यहाँ पे नहीं ले रही, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। और दूसरी जो पीडीएफ है उसको यहाँ पे शो कर रही हूँ। कुछ और एसटीएल रह गए हैं जिनको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगी। वेक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं, वेक्टर के ऑपरेशन के बारे में बात कर, स्ट्रिंग के बारे में बात कर चुके हैं, लिस्ट के बारे में हमने बात नहीं की। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट आपको सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करने का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये आप कह सकते हैं इट्स अ लिंक लिस्ट। तो जहाँ पे क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है और हर एक जो वैल्यू होती है ना वो दूसरी वैल्यू से लिंक होती है। आप इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते, यूज कर सकते हैं, एज इन सीक्वेंस जैसे कि एरे होता है, जैसे कि सिंपल लिंक लिस्ट होती है, और डबल लिंक लिस्ट की तरह कि जहाँ पे टू एंड है, आप कहीं से भी इंसर्ट करा सकते हो, कहीं से भी डिलीट करा सकते हो, डबल लिंक लिस्ट। तो लिस्ट को दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। लिस्ट को बनाया कैसे जाता है, लिस्ट को बनाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लिस्ट टाइप का क्या नाम है, हेडर फाइल देनी पड़ेगी। और जैसे वेक्टर बनाते हैं ना वैसे ही आपको लिस्ट देना है, देन उसका किस टाइप के डेटा पे काम करना है, और वेरिएबल का नाम। इसमें दो बना दिया, आप दो बना सकते हो, एक बनाना चाहो एक बना सकते हो। तो एरे को मुझे पुश बैक कराना, सेम फंक्शन है, पुश बैक ये बैक में इंसर्ट करेगा। अच्छा यहाँ पे दो है, डबल लिंक लिस्ट की तरह काम कर रहा है। पुश बैक आपके बैक साइड से इंसर्ट करना शुरू करेगा, पुश फ्रंट आपके फ्रंट में इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू है, पुश बैक 0 1 2 3 4 तक कराया, और पुश फ्रंट, फ्रंट क्या करेगा, आगे फ्रंट पे दो वैल्यू आपके इंसर्ट करके दे देगा। अब देखिए क्या हमने एल ए, अब ये दो है, दो वैल्यू है, एल ए यानी 0 1 2 0 1 2 एल ए में कराया है हमने, एक लिस्ट में कराया है, और एल बी में ये काम क्यों नहीं करा इसके साथ। कुछ हमने कराया है 4 और 2 में, यानी 2 को सॉर्ट किया, एलबी को सॉर्ट किया, लिस्ट है वो 1 0। लिस्ट के साथ ये है, आपको मल्टीपल फंक्शन मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, दो लिस्टों को कंपेयर कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो, बहुत इजीली इस पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपके कंटेनर आते हैं उसमें आते हैं सेट। सेट आपके तीन तरीके से काम करते हैं, जो तीन मेन फंक्शन होते हैं। एसोसिएटिविटी यानी इसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक तो की होगी किस पोजीशन पे इंसर्ट करना, और एक क्या इंसर्ट करना है, दो वैल्यू पे काम का, की एंड वैल्यू। की क्या है, कहाँ स्टोर करना है, और वैल्यू क्या है वो। ऑर्डर, ये हमेशा ऑर्डर वे में होता है, आप चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, आप चाहे रैंडम ऑर्डर में डेटा स्टोर कर दो, ये ऑटोमेटिकली इसको अरेंज कर देगा इन अ प्रॉपर ऑर्डर। यूनिक की, हर एक किसी भी दो एलिमेंट की जो की है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, सबकी की अलग अलग होगी। यानी की इज एन, आप प्राइमरी की तरह सोच सकते हैं, आप सिक्योरिटी की तरह कि भाई किसी की दो की मैच नहीं करेगी, रोल नंबर की तरह कि सबका अलग अलग मिलेगा। इनको बाइनरी सर्च ट्री में
जाता ताकि बैलेंस किया जा सके, और इसके अलावा इसके इंसर्शन इंक्रीज हुए। सेट को डिक्लेयर करने सबके नया है LTSTR, और इसमें ऑपरेटर लिया है बूल, ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, जिसमें दो आर्गुमेंट पास किए, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और दोनों कंपेयर कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं कि उन दोनों में से कंपैरिजन के बाद कौन सी छोटी है वो रिटर्न कर दें। अब देख लेते हैं। कांस्टेंट कैर पॉइंटर स्ट्रिंग 6 लिया, अयान सागर ये वैल्यू डाली है, और मैंने इसे सेट में डाल दी। अब सेट क्या करेगा, इसे ऑर्डर करेगा। आपको पता है सेट का काम ही है कि ऑर्डर में रखना। तो जितने भी कैर पॉइंटर स्ट्रिंग है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और साथ में स्ट्रक्चर का नाम भी डाल दिया, यानी किस तरीके से करना वो ये बता रहा है कि किस ऑर्डर में करना है और किसको करना है। STR6 को करना है, तो वो उसने आपका STR6 का रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे उसने क्या दे दिया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग काम करें, तो उसने यहाँ पे शो कर दिया। एस आपका सेट का नाम डिक्लेयर किया है, STR, और उसका साइज 1 2 3 4 5, और एक असेंडिंग ऑर्डर में, बट जो सेट है वो हमेशा ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और सेट के ऊपर इतना यूज भी नहीं होता। आपके ज्यादातर वेक्टर आते हैं, तो वेक्टर को थोड़ा सा पढ़ लें। मल्टी सेट सेट की तरह होता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, वैसे ये काम करता है। इसमें एक चीज है कि आपके जो एलिमेंट है ना, वो सेम होने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग भी हो सकते हैं और एक डुप्लीकेट भी हो सकता है। जैसे वहाँ पे सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट है, 2-3 बार आ रहा है, तो वो भी आपका काम करेगा। स्टैक, अब स्टैक के बारे में बता दें, ये भी एक तरीके का SDT है। ये क्या काम करता है, सेम चीज स्टैक की तरह काम। मैंने कहा था कि जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में किया वही चीज है। स्टैक इंटीजर टाइप डेटा पे काम करेगा। स्टैक का नाम है एस। अब स्टैक के ऑपरेशन क्या होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का काम होता है इंसर्ट करा दिया कुछ 6, टॉप को शो कर दे, तो 6 डिलीट हो गया, 5 तो उसने यहाँ पे शो करा दिया। क्यू का भी आप इसी तरह बना सकते हैं। क्यू कितने कौन से डेटा पे काम करेगा, नाम क्या होगा, क्यू है, तो इसके अंदर भी पुश पॉप ही चलेगा। तो पुश कराया 8, देखिए अभी कैसे होगा 8, ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। पहले 8 आया, देन 5 आया, देन 6 आया। आपको कहा कि पहले क्यू का टॉप शो कर दे, टॉप को जो फ्रंट पे होता है दैट इज 8। देन उसने कहा उसको पॉप कर दे। अब पॉप कहाँ से होगा, पॉप हमेशा किस साइड से होता है, फ्रंट से ही होगा। जो ऑपरेशन आपका होता है, सारे ऑपरेशन फर्स्ट से एक ही एंड से होता है, तो 8 को डिलीट कर दिया। अब कौन है, 5, तो 8 और 5 दो आंसर आ जाएंगे। तो दिस इज नोन एज अ क्यू ऑपरेशन एंड क्या नाम है, स्टैक ऑपरेशन। यहाँ पे आपके SDT कंप्लीट होते हैं। कुछ और ऑपरेशन है जिनको मैं कल डिक्लेयर करूंगी और एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू करूंगी। तो इतनी ही रख रही हूँ क्लास। ओके मैम। PPT आपको मैं PDF की फॉर्म में बना के भेज दूँ। ओके मैम।